स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टीकाकरण के बारे में। हम जानेंगे कि हमें टीकाकरण क्यों किया जाता है और टीकाकरण से क्या फायदा होता है और टीकाकरण करने से हमारे शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है और टीकाकरण किस प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर कार्य करता है। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए हम लोग पूरा वीडियो देखेंगे। लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो अब हम जानेंगे कि टीकाकरण क्यों किया जाता है। तो हमें यह पता है कि हमारे शरीर के ऊपर हर सेकंड बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि जो रोगाणु होते हैं वो अटैक किया करते हैं और जब वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हमारे अंदर पाया जाने वाला जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो उनसे एक तरीके से आप समझ लीजिए लड़ाई करता है और उनको उसमें मार देता है। यानी कि जब हमारे ऊपर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो उनको खत्म करने का कार्य करता है। वायरस के द्वारा अटैक किए जाने पर हमारा शरीर करता क्या है कि उनके लिए एंटीजेंस बनाता है, यानी कि प्रतिरक्षी बनाता है। जो प्रतिरक्षी होते हैं वो वायरस को खत्म कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर पोलियो के वायरस ने अटैक किया, तो जब पोलियो का वायरस किसी हमारी कोशिका के ऊपर या हमारे शरीर के ऊपर जब अटैक करता है तो हमारा शरीर उसके लिए प्रतिरक्षी बनाना स्टार्ट कर देता है और वो प्रतिरक्षी क्या करते हैं, वो प्रतिरक्षी जाके उस वायरस को खत्म कर देते हैं। ये प्रक्रिया जो है हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है लगातार, जिससे हम बहुत सारे रोगों से बचे रहते हैं। अच्छा, अब टीकाकरण में क्या किया जाता है? टीकाकरण में जिस बीमारी का टीका लगाया जाता है उसी बीमारी के या तो मृत यानी कि मर चुके वायरसेस या तो निष्क्रिय किए जा सके, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर कर दिए जाते हैं। कुछ वायरसेस होते हैं जिनको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया जाता है, इतना कमजोर कर दिया जाता है जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उनको आसानी से हरा सके। उन वायरसेस को किसी इंजेक्शन के जरिए से या तो हमें पिलाकर, जैसे पोलियो का टीका पिलाया जाता है और बीसीजी इत्यादि का टीका जो है वो इंजेक्शन के जरिए से दिया जाता है, तो उस तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। जब उसको हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है तो होता क्या है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तुरंत उनको पहचान लेता है कि ये जो है एक प्रकार से शरीर के लिए खतरा है और हमारे अंदर के जो पाया जाने वाला इम्यूनिटी सिस्टम होता है अर्थात जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो उनके लिए एंटीजेंस का निर्माण करने लगता है, अर्थात प्रतिरक्षी का निर्माण करने लगता है। तो वो जो प्रतिरक्षी होते हैं वो बहुत सारी मात्रा में निर्मित हो जाते हैं और उसके बाद में उस वायरस को हरा देते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जब टीकाकरण के माध्यम से जो है मृत या निष्क्रिय वायरस हमारे अंदर इंटर कराए गए तो क्या हुआ, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम ने एंटीजेंस बना के उनको खत्म कर दिया और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं। जो बी कोशिका और टी कोशिका होती है वो उन वायरसेस की याद रख लेती है, मतलब उनकी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि स्मृति रख लेती हैं कि अब ये नेक्स्ट टाइम अगर अटैक करेंगे तो उनको ये पता रहता है कि कौन से एंटीजेंस किस प्रकार से बनाने हैं। तो रियलिटी में जब वो कभी वायरस अटैक करता है, मतलब मान लीजिए कि पोलियो के वायरस ने रियलिटी में फिर से अटैक कर दिया, तो जब फिर से अटैक करता है तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो उनको बहुत ही आसानी से पहचान लेता है, क्योंकि पहले से टीकाकरण के माध्यम से निष्क्रिय वायरस उसका दिया जा चुका होता है। तो हमारे शरीर को उस वायरस की पहले से पहचान होती है, मतलब कि दुश्मन की पहचान पहले से ही हो जाती है। यही टीकाकरण होता है। टीकाकरण में किया क्या जाता है कि उस वायरस से हमारे शरीर की एक प्रकार से पहचान करा दी जाती है। हमारे शरीर के अंदर जब वो वायरस निष्क्रिय करके या मृत करके एंटर करा दिया जाता है तो होता क्या है कि हमारा जो शरीर होता है उसको अच्छे से पहचान लेता है और उसको खत्म करने के लिए एंटीजेंस बना लेता है। अब जब रियलिटी में उस वायरस ने अटैक किया, जब रियलिटी ने उस वायरस ने अटैक किया तो हमारा शरीर जो होता है वो पहले से पहचान चुका होता है, क्योंकि उसको उस वायरस से पाला पहले ही पड़ चुका होता है। टीकाकरण में जब हमने वायरस दिया था उसमें उसको पहले ही से ही पता होता है, इसलिए वो बहुत सारे एंटीजेंस बना के उसके ऊपर अटैक कर देता है और रोग को खत्म कर देता है। यह एक प्रकार की उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, इसको उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। मनुष्य में दो प्रकार की इम्यूनिटी सिस्टम पाई जाती हैं, एक तो होती है सहज प्रतिरक्षा, एक होती है सहज प्रतिरक्षा और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सहज प्रतिरक्षा जो है हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद होती है, यह हमारे अंदर जन्म से मौजूद होती है
और जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो हमारे द्वारा, समझ लीजिए हमारे शरीर के द्वारा एक तरीके से कलेक्ट की जाती है। तो टीकाकरण जो होता है वो उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत ही आता है। टीकाकरण उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। टीकाकरण में मृत वायरस या निष्क्रिय वायरस जो है शरीर के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उनको पहचान लेता है। और पहचानने के बाद में जब नेक्स्ट टाइम रियलिटी में बड़ा वाला खतरनाक वायरस, भयानक वाला वायरस जो रोग वाला होता है, वो जब अटैक करता है उसी बीमारी का, जिस बीमारी का हमें टीका दिया गया था, तो हमारा शरीर उसको फटाक से पहचान लेता है और उसके ऊपर बहुत सारे एंटीजेंस का अटैक करता है। और अटैक करने के बाद में हमारा शरीर उसको खत्म कर देता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।